सभी वीडियो देख रहे स्टूडेंट्स को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल अवस्था में जब हाइड्रोजन परमाणु होता है तो उसकी औसत त्रिज्या क्या होती है। साथ ही बात करेंगे हम बोर का जो करस्पोंडेंस प्रिंसिपल है या बोर संगतता सिद्धांत है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था में होता है तो उसकी क्वांटम संख्याएं जो होती है वो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी 0 होती है। और जब n इक्वल टू 1, l 0 और m भी 0 हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस अवस्था को 1s से दिखाते हैं। और जो s स्टेट होता है वो गोलीय सममिति उसके अंदर पाई जाती है। अब n, l और m की ये तीनों वैल्यूज यदि हम लिखें तो जो तरंग फलन होगा हाइड्रोजन परमाणु का ग्राउंड अवस्था के अंदर साई 1 की वैल्यू जो होगी वो 1 डिवाइड में अंडर रूट के पाई ए क्यूब ई की पावर माइनस आर ए के बराबर होगी। ये इक्वेशन आप पहले याद रखें या जो पुराने वीडियोस हैं उनको देख के निकालें। दोनों एक ही चीज़ है, याद भी रख सकते हैं आप। अब हम प्रत्याशा मान निकालने का प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्योंकि ये तरंग फलन जो हमने लिया है वो प्रसामान्यीकृत है। इसलिए जो प्रत्याशा मान लेंगे या लिखेंगे वो लिखने का एक ही तरीका होगा, इंटीग्रल साई जिस भी वैल्यू का हम प्रत्याशा मान निकालना चाहते हैं वो उसका ऑपरेटर, यहाँ पे साई स्टार आएगा, यहाँ पे साई और आयतन समाकलन 1 डायमेंशनल है तो एकविम में, और यहाँ पे 3 डायमेंशनल है इसलिए आयतन समाकलन। अब हमारे पास साई है और हम किसका प्रत्याशा मान निकालना चाहते हैं, त्रिज्या का, तो यहाँ पे r बीच में आ जाएगा। तो स्थिति का जो प्रत्याशा मान निकालने का समीकरण होगा वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब dv जिसको हम बोलते हैं आयतन अल्पांश, उसका मान गोलीय निर्देशांकों में जो होता है वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। यहाँ पे आर थीटा फाई गोलीय निर्देशांक होते हैं। तो साई की वैल्यू हमें पता है, डीवी की वैल्यू पता है, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और जो आर थीटा फाई वाली टर्म्स हैं उनको अलग अलग करें तो ये इक्वेशन हमें मिलती है। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है r इक्वल टू 0 से लेके अनंत तक हो सकती है। साथ ही थीटा वाले पार्ट में देखें तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो सकता है, और फाई वाले पार्ट में देखें तो ये 0 से 180 डिग्री तक हो सकता है। तो तीनों जो वेरिएबल्स हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उनकी वैल्यूज यहाँ पे हमने लिख दी है। अब इसका इंटीग्रल करें और सोल्व करें। इंटीग्रल करके सोल्व करने पे जो वैल्यूज़ हमें मिलती है, यहाँ पे ये जो r वाला इंटीग्रल है ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल के अकॉर्डिंग सोल्व होगा, और स्टैंडर्ड इंटीग्रल का जो सॉल्यूशन का तरीका है वो कुछ इस तरीके से सोल्व होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए हम सोल्व करते हैं। तो जो प्रत्याशा मान आता है इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट के अंदर या मूल अवस्था के अंदर वो 3a/2 हमें मिलता है। तो आध अवस्था में या मूल अवस्था में जो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है उसकी औसत त्रिज्या देखें तो 3a/2 हमें मिलती है। तो बहुत आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बोर संगतता सिद्धांत की। बोर संगतता सिद्धांत या बोर्स कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। अब इसकी हम बात करते हैं तो बोर ये बोलता है कि क्वांटम यांत्रिकी के अंदर क्वांटम संख्याओं का जब मान बहुत ज़्यादा होता है, क्वांटम संख्याओं का जब मान बहुत ज़्यादा होता है तो जो परिणाम निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं क्वांटम यांत्रिकी के अंदर, वो चिरसम्मत यांत्रिकी में जो परिणाम मिलते हैं हमें उनसे लगभग सिमिलर होते हैं।
तो उच्च क्वांटम संख्याओं के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी और क्वांटम यांत्रिकी दोनों के जो परिणाम हैं वो लगभग समान मिलते हैं। इसे ही नाम दिया है बोर संगतता सिद्धांत। अब इसके प्रूव के लिए यहाँ पे हम दो उदाहरण भी लेते हैं। पहला उदाहरण की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की। अब चिरसम्मत यांत्रिकी के अंदर बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, उनका जो कोणीय संवेग होता है वो क्वांटिक अर्थ होता है और उसकी वैल्यू nh कट के बराबर होती है। क्वांटम यांत्रिकी के अंदर जब हमने श्रोडिंगर समीकरण सोल्व की तो उसका जो मान आता है कोणीय संवेग का वो L ब्रैकेट में L+1 का अंडर रूट टोटल का और h कट मल्टीप्लाई में। अब हमें पता है कि जो L की अधिकतम मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है वो n-1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो जो L की वैल्यू है उसकी अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है n-1। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन के अंदर जो क्वांटम यांत्रिकी के अंदर कोणीय संवेग का समीकरण है उसमें L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें n-1, तो ये समीकरण मिलता है। इसको सोल्व करते हैं तो ये समीकरण मिलता है। अब n की यदि हम बहुत ज़्यादा वैल्यू लें, बहुत ज़्यादा मतलब 100, 200, 300, 1000 लें, तो उस केस में n स्क्वायर के कंपैरिजन में ये जो n है वो बहुत छोटा होगा, तो इसको नेग्लिजिबल मान लें। तो जो L कोणीय संवेग मिलेगा क्वांटम यांत्रिकी के अंदर भी उसकी भी वैल्यू nh कट के बराबर ही लगभग मिलेगी। तो यही बोर का संगतता सिद्धांत कहता है कि क्वांटम संख्याओं की हायर वैल्यूज के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी से प्राप्त परिणाम और क्वांटम यांत्रिकी से प्राप्त परिणाम लगभग बराबर प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो बोर संगतता सिद्धांत का प्रूफ होता है। इसमें हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में ट्रांजिट होता है तो जो फोटोन निकलता है उसकी ऊर्जा कितनी होती है। तो दोनों ऊर्जा स्तरों की एनर्जीज का डिफरेंस बराबर किसके होगा h न्यू के बराबर होता है। तो h का यहाँ पे हमने भाग दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी बचेगी। तो इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतराल डिवाइड में h के बराबर होगी। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी क्या होती है, उनके फॉर्मूले यदि हम सब्स्टिट्यूट करें तो एक बार फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूँ। nth लेवल की एनर्जी का वो बराबर होता है म्यू के स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड में 4 पाई h कट का क्यूब और साथ में n स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूला होता है जो हमने डिराइव किया हुआ है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए हाइड्रोजन परमाणु में। तो यहाँ पे माइनस साइन भी होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रिजल्ट मिलता है। इसको सॉल्व यदि हम करें तो ये परिणाम हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं ये किसकी बात होगी जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में ट्रांजिट करता है तो जो फोटोन निकलता है उसकी आवृत्ति की। अब हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल के अंदर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का सीधा सा फॉर्मूला है v डिवाइड में स्पीड इलेक्ट्रॉन की डिवाइड में कितनी जिस रेडियस जिस गोलीय ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी त्रिज्या क्या है 2πr। अब जो बोर ने दो पोस्टुलेट्स लिए थे, पहला कि कोणीय संवेग जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होता है और दूसरा उसको गोलीय ऑर्बिट में घूमने के लिए जो केंद्रीय बल मिलता है, अभी केंद्रीय मिलता है वो किसके कारण मिलता है, कूलॉम के आकर्षण बल के कारण। तो इन दोनों संकल्पनाओं का यदि हम उपयोग करें तो v/r की ये वैल्यू मिलती है और v/r की वैल्यू इस ऊपर वाली समीकरण में यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो ये रिजल्ट मिलता है। ये जो रिजल्ट आया है, जो फोटोन निकल रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट होने पे उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर मिल रहा है। तो दोनों वैल्यूज़ बराबर हमें मिल रही है। यहाँ से भी बोर का जो संगतता सिद्धांत है वो प्रूव हो रहा है, वैधता का प्रमाण हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ों की बात कर ली कि जो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होगी हाइड्रोजन परमाणु के अंदर ग्राउंड अवस्था में वो 3a/2 होती है, वो हमने कैलकुलेट किया है, इस पे न्यूमेरिकल आते रहते हैं। और दूसरी बात की है बोर की संगतता सिद्धांत की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।